दोस्तों, आप सोचिए कि आज हाल क्या हो गया। सिर्फ हम जो मोदी सरकार को देख रहे थे, ये सिर्फ पाकिस्तान के नाम पर पैसा कमाती है, पाकिस्तान के नाम पर व्यूज बटोरती है, पाकिस्तान मतलब कुछ भी हो, पाकिस्तान 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 इस्लाम मुसलमान, पाकिस्तान इस्लाम मुसलमान, लव जिहाद, कद्दू जिहाद, प्याज जिहाद, मूद जिहाद, सोना जिहाद, मुसलमान जो करे वो जिहाद, और जो ये करें वो टन टनाटन टन टन टारा। अब हाल ये हो गया है कि पाकिस्तान सामने से धमकी दे रहा है, लेकिन मोदी सरकार की इतनी हिम्मत नहीं कि अब ऑपरेशन सुहागरात करके दिखाए। देखिए, चुनाव पंजाब में आने वाला है, डर मुझे है, क्योंकि जब भी भारत में चुनाव आता है, भारत में कहीं ना कहीं बड़े आराम से आतंकी हमला हो जाता है और सारा खेल पलट जाता है। हारी हुई बाजी मोदी सरकार जीत जाती है। लीजिए ये रिपोर्ट देख लो भैया। पाकिस्तान ने साफ साफ बोला कि हमारा पानी रोका तो हाथ काट देंगे, सिंधु जल संधि अभी भी लागू, भारत इसे एक तरफा खत्म नहीं कर सकता। पूरी दुनिया की मीडिया के सामने पाकिस्तान ने भारत का हाथ काटने की बात कर दी है कि भाई एक तरफा हमारा पानी बंद नहीं किया जा सकता। अपने स्टेटमेंट में यह कहा है कि हमने उनको यानी भारत को सबक भी सिखाया है। 2 बार, साल में हमने 2 ही बार, तो यानी पाकिस्तान कह रहा है कि हमने भारत में आतंकवाद फैलाया है, भारत पर हमले किए हैं। भारत के अंदर उसने एक लाइन बोलकर सब कुछ क्लियर कर दिया कि पाकिस्तान ने भारत के अंदर क्या किया है। अब भले ही हमारी नजर में वो आतंकवाद है, लेकिन उनकी नजर में तो वो कामयाब हो गए। आप लॉजिक नहीं समझ रहे हो, चीज समझिए आप। बल्कि एक छोटी सी लाइन सुना देता हूं। कर चुके हैं कि जो हमारे पानी पे हाथ डालेगा हम वो हाथ ही काट देंगे, और सिर्फ ऐलान नहीं कर चुके, 2 मरतबा 1-1.5 साल में दिखा चुके हैं। वीडियो काफी लंबा है जिसमें भारत को धमकियां दी गई हैं, ताने मारे गए हैं, मोदी सरकार को जलील किया जा रहा है। आप समझ रहे हो, यह पाकिस्तान नहीं बोल रहा है। पाकिस्तान के साथ जो चीन की ताकत है, तुर्की के ड्रोन की ताकत, तुर्की की सबमरीन की ताकत है, बांग्लादेश का सपोर्ट है। आज हमारी विदेश नीति घटिया तरीन विदेश नीति साबित हुई है। मोदी सरकार इतिहास की सबसे कमजोर डरपोक सरकार साबित हुई है। कैसे? इन्होंने सिर्फ एक फर्जी साम्राज्य खड़ा किया है। इन्हीं के लोग बस सोशल मीडिया पर तारीफ करते रहेंगे। शुरू में क्या लगता था ये मुसलमान विरोधी है, नहीं। आज जो हिंदू भी बेचारा सवाल खड़े कर देता है, पूछ लेता है मोदी से सवाल, तो उसको कहते हैं कि गद्दार है, तू हिंदू थोड़ी है, तू तो कांग्रेसी है। कितनी अजीब बात है कि आज पाकिस्तान सामने से भारत को धमकी दे रहा है। अब करवा के दिखाओ ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, सिंदूर पूरा भरा भी नहीं कि मोदी ने नहीं, मोदी के फादरलैंड के दादरलैंड डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि हम सीज फायर करवा रहे हैं, अब दोनों ही नहीं लड़ेंगे। ऑपरेशन सिंदूर किस तरह से खत्म हुआ आप सभी को पता है, कोई नई बात नहीं है। फिर जहां मोदी करते हुए गोदी मीडिया डोनाल्ड ट्रंप से ऊपर मोदी को सिर्फ इस रास्ते से दिखा रही थी कि देखो जी, मोदी जी का बॉडी लैंग्वेज देखो ट्रंप को डराने वाला है, तब ट्रंप ने मोदी को डर के मारे एंजल कह दिया था, परी कह दिया था। हाँ, परवर लगे हैं पापा की परी को ही परी बता दिया। सरकाज़म में, वो तानाकशी में, हंसी मजाक में जो भी उसने कहा हो। लेकिन सारी बात छोड़िए, जो हिंदू समुदाय पानी पी पी कर मुसलमानों को गाली बकते हैं, इनकी औकात है कि अब मोदी से पूछ लें कि धमकी दे रहा है पाकिस्तान, निपटा दें। लेकिन नहीं, गद्दार अंग्रेजों के गुलाम जिन्होंने उस वक्त भी भारत की आजादी के लिए कुछ न किया, ये पाकिस्तान को जवाब देंगे। हाँ, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, नेपाल में कहीं कुछ भी
होगा, उसमें ये बदला पता है किससे लेंगे? भारत के मुसलमानों से। क्या बांग्लादेश में हिंदू मार दिया तो हम तो भारत के मुसलमानों को मारेंगे। पाकिस्तान में जब भी कोई मुसीबत आती है तो वो इसका ठीकरा भारत पर फोड़ता है, जिससे उसकी सारी परेशानियों का कारण हम ही हैं। अब सिंधु जल संधि के निलंबन के बाद से पाकिस्तानी नेताओं की बौखलाहट चरम पर है और अब तो वो सरेआम जंग की धमकी देने लगे हैं। पाकिस्तानी हुक्मरानों के बयान सुनकर आपको उनकी हताशा का अंदाजा लग जाएगा। बिलावल भुट्टो, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, वो सिंधु के पानी के मुद्दे पर भारत को परमाणु बम की गीदड़ भभकी दे रहे हैं। बिलावल ने कहा है कि पानी रोका गया तो उनके लिए हालात बेकाबू हो जाएंगे। वहीं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भी पीछे नहीं है। आसिफ पानी को राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बताकर भारत से जल युद्ध करने की चेतावनी दे रहे हैं। इन सबके बीच वहां के जलवायु परिवर्तन मंत्री मुसद्दीक मलिक ने तो हद ही कर दी। सुनिए। हमारी बात छोड़ दें, आप छोड़ दें ये बात कि मैं क्या कह रहा हूँ, ये मिनिस्टर साहब क्या कह रहे हैं। हम तो खैर अपने हक के लिए हम तो ऐलान कर चुके हैं कि जो हमारे पानी पे हाथ डालेगा हम वो हाथ ही काट देंगे। ये धमकियां वैसे तो रोज की लगती हैं, लेकिन इस बार इन धमकियों में जो डर छिपा है वो पहले कभी नहीं दिखा। हो गया है कि पूरा पाकिस्तान पानी मांगते मांगते युद्ध की धमकियों पर उतर आया है। आज अनकही के इस एपिसोड में हम इसी विवाद की परतें खोलेंगे। आपके मन में भी सवाल होंगे।